बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपको अपने चैनल पे। और आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तकरीबन 75 जो हैं MCQs हमने निकाले हैं, जो कि तमाम जो हैं PPSC के पेपर्स, FIA के पेपर, NTS और FPSC के पेपर्स में मोस्टली रिपीट होते रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा कामन है। आप में अगर आपने पेपर पहले दिया हुआ है तो आप देखेंगे कि वो सवाल जो है वो सारे पेपरों में तकरीबन आते रहते हैं। तो आजकल जो है वो FIA की भर्तियां हो रही हैं, तो FIA की तैयारी के हवाले से मज़ीद इंशाल्लाह हम हर सब्जेक्ट का जनरल नॉलेज जो है वो उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकॉन को दबा लेना है कि आपको पता चलता रहेगा कि नई वीडियो जो है वो बन गई है, वो आ गई है। आप देखते रहें, इन वीडियो सीरीज़ जो है हम बनाएंगे, इसको देखते रहें, इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे और आज इंशाल्लाह हम आपकी मुकम्मल तैयारी करवाएंगे। चलें जी, हम शुरू करते हैं। 75 MCQs जो हमने बनाए हैं वो आपसे शेयर करते हैं जी। तो सबसे पहला सवाल है जी, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? तो इस पे आपने एक सवाल को जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। आपने न्यूट्रॉन पे आपने उसको मुख्तलिफ़ एंगल से सवाल को सोचना है, जैसा कि न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है। आपने तीनों पे चार्ज जो है वो कौन सा होता है, आपने इसके 3 सवाल बन जाते हैं एक सवाल के। तीनों को आपने तैयार कर लेना है कि तीनों पे चार्ज इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है, प्रोटॉन पे कौन सा होता है, न्यूट्रॉन पे। जवाब साथ दिया हुआ है। इसी तरह जी, करंट फ्लो मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह करंट का जो है वो पूछ लेते हैं जी, करंट का अपना यूनिट क्या है, ठीक है, वो भी आपसे पूछ सकते हैं। फ्रीजी पॉइंट ऑफ वाटर, इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है जी, व्हेन मुस्लिम लीग कम्स इनटू बी, मुस्लिम लीग जो है वो कब बनी है। इसी तरह कांग्रेस का पूछ सकते हैं, कांग्रेस कब बनी है, वो भी आपने याद कर लेना है। उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो कौन से थे, कि वो थे जी खलीकुर ज़मान साहब थे। उसके बाद है जी, छठा सवाल आता है, विच मेल्ट्स एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे कौन सी चीज़ धात जो है वो पिघल जाती है, वो है मरकरी। आपने देखा होगा। इसके बाद थर्मामीटर में अक्सर पूछ लेते हैं जी, कौन सी धात पाई जाती है, तो वो भी मरकरी होती है। वो पारा जो है पिघला हुआ जो ऊपर नीचे हरकत करता रहता है, ठीक है। उसके बाद है जी, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान। वो आप सब जानते हैं, सादिक संजरानी है। इसी तरह से आपने जो है वो चेयरमैन जो है वो नेशनल असम्बली का जो है वो स्पीकर कौन सा है, वो भी पूछ सकते हैं। हु इज़ सऊदी किंग, सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़। हु पुट मार्शल लॉ इन 1977। इसका जवाब है जी, ज़ियाउल हक। आपने इसको मुख्तलिफ आपने ये भी याद रखना है कि बाकी जो मार्शल लॉ हैं वो कौन से दौर में लगाए गए हैं। इसी तरह से हर सवाल को आपने मुख्तलिफ एंगल से देखना है। जिस तरह है जी, हु इज़ द चांसलर ऑफ जर्मनी, एंजेला मर्कल। सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, नाज़मुद्दीन। आपने ये भी याद रखना है कि फ़र्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे। और इसी तरह 4-5 जो हैं कम से कम याद कर लें, जो पहले प्राइम मिनिस्टर्स थे, पहले नंबर पे आए थे। हु मर्डर्ड हज़रत अली, हज़रत अली को किसने शहीद किया, उसका नाम जो है। 4 ऑप्शन होंगे आपने से, उसमें अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम को सिलेक्ट कर देना है। ज़कात ओब्लाइज इन, ये ज़कात जो है वो कब फ़र्ज़ हुई, 2 हिजरी में। बैटल ऑफ ट्रेंच, गज़वा खंदक जो है वो किस हिजरी में, वो 5 हिजरी में लड़ी गई है। उसके बाद है जी 16वां सवाल, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबेरा। इसी तरह से आपने मुख्तलिफ जो हैं वो मशहूर ममालिक के जो हैं वो कैपिटल जो हैं, ये लाजमी सवाल आता है एक के, फ़लाँ मुल्क का कैपिटल कौन सा है, फ़लाँ मुल्क का कैपिटल कौन सा है। तो आपने सब के कैपिटल्स अच्छी तरह याद कर लेने हो। कंपेंड इन हिजरत, हिजरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी कौन थे, या आपको किसने मदद फ़राहम की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। एवोल्यूशन मींस, ये साइंस का एवरीडे साइंस में आता है अक्सर सवाल जो है, उसका मतलब है जी कंटिन्यूस मुसलसल चीज़ जो होती रहती है, उसको एवोल्यूशन। उसके बाद है जी जमज़म मीन, जमज़म का मतलब है जी रुक जाना। और जमज़म का कुआं किस शहर में है। इस तरह से सवाल आ सकता है। आपने हर एंगल से इन सवालों को तैयार करना है। ये तकरीबन आपके कुछ 200 सवाल तैयार हो जाएगा। इसी तरह है जी अगला सवाल जो सामने आ रहा है स्क्रीन पे, साइमन कमीशन रिपोर्ट इन द ईयर ऑफ 1930। इसी तरह खुतबा अलाहाबाद जो है वो 1930 में दिया गया था, ये भी आपने याद कर लेना है। उसके बाद है जी, कैपिटल चेंज टू दिल्ली फ्राम कोलकाता इन
यानी कि कलकत्ता पहले था और दिल्ली बाद में बन गया कैपिटल। तो वो कौन सा साल था? वो जी 1911 था जी। इंडस बासिन ट्रेटी, ये जी है सिंध तासमादा जो है वो कब मंजूर हुआ था? वो जी 1960 में। ये भी अक्सर सवाल आ जाता है। शैतान टू पेबल कहाँ, यानी कि वो शैतान को कैंकरियाँ कहाँ मारी जाती हैं? वो मुज़दलिफ़ा में मारी जाती हैं। ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद है जी ILO मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद है जी काशगर इज़ इन चाइना, ये चाइना का इलाका है इसलिए इसका नाम काशगर है। पाकिस्तान एंड चाइना कनेक्ट विद खुंजराब पास, इसी तरह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान किस दरे से मिलते हैं? वो है जी खैबर पास। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। हाँ जी, कुछ सवाल जो मिसिंग हो रहे हैं वो आपने मेरी आवाज़ के बने हैं, आपने पढ़ते रहना है वीडियोज़ जो क्योंकि तेज़ी से चल रही है। विच इज़ लैंड लॉक्ड कंट्री? नेपाल। इसी तरह अफ़गानिस्तान जो है ये भी लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री उसको कहते हैं जिसके इर्द गिर्द समुंदर ना लगता हो। न्यू नेम ऑफ बर्मा म्यांमार। थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ मेंटल। CNG जो है किसका एब्रीवेशन है जी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कुरान पाक कंप्लीटेड इन, कितने अर्सा में कंप्लीट हुआ? ये आपने याद कर लेना है जी 23 साल में। कुरान पाक कब नाज़िल हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज कितनी थी? कुरान पाक की कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक की कितनी मंजिलें हैं? कुरान पाक की कुल कितनी आयात हैं? ये सब सवाल आपने याद कर लेने हैं। उसके बाद है जी जन्नतुल बकी जो है वो किस शहर में है? वो मदीना में है। डायमंड इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन की मुख्तलिफ जो शक्लें हैं उनमें से डायमंड एक है, ग्रेफाइट है और इसके अलावा और कुछ शक्लें होती हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिज़ोल्व बाय गवर्नर जनरल, पहली जो है वो असम्बली जो है वो किसने डिज़ोल्व की थी? गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने की थी। मोंटेज चैलमफोर्ड रिफॉर्म्स 1919। उसके बाद है जी ब्लड इज़ क्लीन्ड बाय, ब्लड जो है हमारा कौन सा अज़ा जो है वो कौन सा आर्गन साफ़ करता है? वो किडनी करता है। इसी तरह आपने लीवर के फंक्शन जो है वो आपने ज़हन में कर लेने हैं। लीवर क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी उसका काम है हमारे लीवर का। इसी तरह जो है वो हमारे हार्ट का क्या काम है? पंपिंग ऑफ ब्लड जो है हमारे हार्ट का काम है, उसका काम ब्लड सप्लाई देना है पूरे जिस्म में। इसी तरह जो है आपने मुख्तलिफ जो हमारे बॉडी आर्गन हैं उनके फंक्शन सबके आपको पता होने चाहिए। उसके बाद सूरह बकरा जो है उसका मतलब क्या है जी? बकरा का मतलब गाय है। एनिमल्स हु किल अदर फॉर फूड इज़ कॉल्ड प्रीडिएटर। सार्क हैज़ 8 मेंबर्स। सार्क किस चीज़ का एब्रीवेशन है? ये भी आप याद कर लें। कंप्लीशन ऑफ कुरान इनटू ए बुक, यानी कि कंपाइल किसने किया था? कुरान मजीद को मुकम्मल एक किताब की शक्ल किसने दी थी? हज़रत अबू बकर के ज़माने में दी गई थी। 8th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, 8वीं अमेंडमेंट जो है वो किसने की थी? वो ज़ियाउल हक ने की थी। ये भी सवाल आपने मुख्तलिफ एंगल से देख लेने हैं। कोई ना कोई सूरत वो बता देते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपने सारी सूरतों के जो उर्दू मीनिंग है वो आपने याद कर लेने हैं। बहुत सारी, एक सवाल जो है वो लाजमी इस तरह का आता है कि जिसमें सूरत का नाम दिया होता है और आपने उसका मतलब बताना होता है। इसी तरह जी फर्स्ट कमांडर इन चीफ़, उसका नाम जो है वो पूछा है उन्होंने। उसके नंबर है जी गवर्नर जनरल ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कौन है जी? डॉक्टर रिज़ा बाकर। उसके बाद है जी सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान इज़ नाज़िमुद्दीन। फर्स्ट गवर्नर जनरल जो है वो कायदे आज़म थे। वो मोस्टली नहीं पूछते, सेकंड का पूछते हैं या थर्ड का पूछते हैं, ये आपने याद कर लेना है। डॉटर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ 4 थीं। उसके बाद है जी माइकोलॉजी है जो है वो कौन सी ब्रांच है? अपनी स्टडी ऑफ फंजाई है उसको माइकोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह बायोलॉजी की और बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है। बॉटनी का पूछ लेते हैं, बॉटनी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट्स। उसके बाद ज़ूलॉजी का पूछ लेते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। उसके बाद है जी सूरा विदाउट बिस्मिल्लाह, कौन सी है? कुरान मजीद में बिस्मिल्लाह के बगैर सूरत शुरू होती है, सूरा तौबा। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है वो हसन रूहानी है। करंट यूनिट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक सवाल लाजमी होता है, यूनिट पूछते हैं, वो है जी एम्पेयर। किसी न किसी जो है वो चीज़ का यूनिट लाजमी पूछते हैं।
परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान टू द यूनाइटेड नेशंस इज़ मुनीर अकरम। उसके बाद है जी इराकी प्रेसिडेंट कौन है जी, बहराम साले। बरहाम साले जो है वो आपने मज़ीद आपने देख लेना है नेट से कि अगर कोई चेंज हो गया है तो वो भी आपने मुख्तलिफ़ मुल्कों के आपने सर्च कर लेने हैं कौन से मुल्क का कौन आजकल जो है वो प्रेसिडेंट है। ये भी एक सवाल 1 नंबर का जो है वो लाजमी पूछते हैं, किसी मशहूर मुल्क के जो है प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेते हैं। उसके बाद है जी लाइट ईयर इज़ मेजर्ड। लाइट ईयर जो है मतलब वो किस चीज़ का यूनिट है या किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मोस्टली सूरज का बताया जाता है कि हमसे जो इतने लाइट ईयर जो है वो दूर है। उसके बाद है जी शिमला डिपुटेशन प्रेजेंट टू द मेमोरियल इन फ्रंट ऑफ वायसराय। जो है वो किसके सामने, शिमला का जो माहिदा है वो किसके सामने पेश किया गया था, वो है थी लॉर्ड मिंटो। उसके बाद है जी फ़तह मक्का जो है वो किस हिजरी में हुई थी, आपने याद कर लेना है। गज़वा बदर किस हिजरी में हुई थी, गज़वा ओहद और गज़वा खंदक, आपने ये तीनों याद कर लेनी है। मोस्टली इनमें से पूछते हैं कौन सी हिजरी में हुई है। ज़कात फ़र्ज़ किस हिजरी में हुई, ये पूछ लेते हैं। फ़तह मक्का 8 हिजरी में हुई। पाकिस्तान एरिया जो है 7,96,095 किलोमीटर है। इजिप्ट इज़ सिचुएटेड इन अफ्रीका, यानी कि वो कौन से बर आज़म में वाक़या है जय, ये पूछ लेते हैं। आपने जो है वो नक्शा जो है वर्ल्ड मैप जो है वो अच्छी तरह से पढ़ लेना है। उसके बाद है जी सुएज़ कैनाल कनेक्ट्स रेड सी टू मेडिटेरियन सी। 1909 रिफॉर्म जो हैं मिंटो मॉर्ले ने पेश की थी। कैरेट सोर्स ऑफ, यानी कि गाजर जो है वो विटामिन्स जो है वो, इसके बारे में सवाल जो है वो लाजमी आता है। किसी भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है वो एक सवाल लाजमी आएगा कि जी विटामिन ए का सोर्स क्या है, बी का, सी का, किसी का एक का पूछ सकते हैं। और विटामिन्स की डेफिशिएंसी से जो बीमारियां होती हैं उनमें से लाजमी एक सवाल आता है कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी आपको लग सकती है। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए डेफिशिएंसी काज नाइट ब्लाइंडनेस। लाइट ईयर यूनिट ऑफ लेंथ, यानी डिस्टेंस का यूनिट है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। उसके बाद है जी सन इज़ ए स्टार है, गैलेक्सी है, क्या है, वो है जी स्टार है। उसके बाद है जी ज़ुन्नुरैन किसका लक़ब है, तो सहाबा कराम के बारे में भी आपने पूछा, मतलब ये भी पूछ सकते हैं कि सिद्दीक़ किसका लक़ब है, ख़िताब किसका लक़ब है, ये सारा आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। द इवेंट ऑफ मिराज जो है वो किस साल हुआ, तो आप 10 नबवी को हुआ था। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डाइड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात जो है वो कब हुई है जी, 8 जून 632 हिजरी में। स्टडी ऑफ फंजाई इज़ माइकोलॉजी, तो ये आपने याद कर लेना है। जैसा कि मैंने पहले बताया बायो की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस जो हैं उनमें से एक सवाल जो है वो 1 नंबर का जो है लाजमी पूछते हैं कि ये ब्रांच जो है वो किसकी स्टडी को कहते हैं। मज़ीद हम आपको इंशाल्लाह जो है इस्लामियात के अलहदा से, पाक स्टडी के अलहदा से मुकम्मल जो है वो नोट्स बना के देंगे। फ़िलहाल जो है आप इसकी तैयारी करें। हम इंशाल्लाह जो है वो एक तकरीबन 100 निकाल के देंगे, वो इंशाल्लाह आप पढ़ लें तो उनमें से जो है वो पेपर आपका इंशाल्लाह हल होने जितना तकरीबन आपको कर देंगे। उसके बाद है मटेरियल यूज़ इन पेंसिल। पेंसिल में कौन सा, वो जैसा कि मैंने बताया कार्बन की जो है वो फार्म्स में से डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये कार्बन ही होता है लेकिन इसको ग्रेफाइट बोलते हैं, वो जो सिक्का होता है। ओजोन प्रिवेंट्स, ओजोन का क्या काम है जी, अल्ट्रा वायलेट रेज़ जो हैं उनसे हमें बचाती है। तो जो आजकल ख़राब हो रही है उसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट जो रेज़ हैं वो ज़मीन पे आ रही हैं, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना करना पड़ता है। 1973 मशहूर कॉन्स्टिट्यूशन है, बीकेम इफ़ेक्टिव ऑन 14 अगस्त। मोस्टली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 14 अगस्त को ही लागू हुए हैं जितने भी पास हुए हैं। फ़र्स्ट मार्शल लॉ जो है वो कब लगा था, 7 अक्टूबर 1958। सेकंड जो है वो 1962 में लगा था। आपने सारे तकरीबन याद कर लेने, इनमें से भी एक क्वेश्चन जो है वो 100 में से आ जाता है कि मार्शल लॉ में से कि कब लगा और किसने लगाया। उसके बाद है जी 1 यूनिट, ये 22 नवंबर 1954 को जो है वो लॉ हमें बनाया गया था, ठीक है, 1 यूनिट। तो आपने जो है वो इसकी अच्छे से तैयारी कर लेनी है 75। और उसके बाद ये नहीं कि आपने इसी पे रहना है, लेकिन हम आपको मज़ीद जो है इस्लामियात के अलहदा
पाक स्टडी के अलहदा और इंग्लिश के अलहदा से जो है रिपीटेड MCQs जो है वो आपको हम अगली वीडियोस में बताते रहेंगे। आपने हमारे साथ लगे रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, क्योंकि आपको पता चलता रहे कि नई वीडियो आ गई है, आप उसको देखते रहें। इंशाल्लाह ताला आपकी मुकम्मल तैयारी करवाना हमारा काम है, लेकिन गारंटी ये है कि आप जो है ना वीडियोस मुकम्मल देखते रहें। और थोड़ा सा टाइम आप वैसे भी मोबाइल पे जो टाइम लगाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं फेसबुक देखने से बेहतर ये है कि आप जो है वीडियोस देखते रहें। हम इंशाल्लाह जैसे मैंने अभी आपको 75 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करते करते तकरीबन कोई 200 क्वेश्चन आपका क्लियर कर दिया है। इसी तरह हम करते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों से।